रग रग में दौड़े सिटी। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना RJCP ਜ਼ੈਂਡੀ ਐਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ NGO ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। इस वक्त साडे नाल बिल्कुल जी बने हुए ने गौरव शुक्ला जी जो कि को-फाउंडर है ने सपोर्ट आर हीरोज NGO यानी कि फाउंडेशन दे। हाय रेडियो सिटी सुनने वालों को नमस्कार, मैं सपोर्ट आर हीरोज NGO का को-फाउंडर गौरव शुक्ला। सो आओ फिर जानते हैं जी सपोर्ट आर हीरोज की करती है, ये की काम है था? सपोर्ट आर हीरोज इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काम करता है। 3-4 कैटेगरीज पे हमने फोकस किया, उनके लिए काम करें। फर्स्ट ये कि लड़ाई के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं उनकी विडोज और उनके माँ बाप के लिए काम करता है, उनके परिवार के लिए काम करता है। दूसरा, युद्ध के दौरान या ऑपरेशन के दौरान हमारे जो सैनिक डिसेबल हो जाते हैं, जो दिव्यांग हो जाते हैं, हाथ पैर गंवा देते हैं युद्ध के दौरान या ऑपरेशन के दौरान, उनके लिए काम करता है। और तीसरा, वो वृद्ध सैनिक, वो वेटरन्स जो एक उम्र के पड़ाव के बाद 70-75 ऐसी उम्र के बाद उन्हें किसी भी तरीके की दुख तकलीफ या उनके परिवार को है, हम उनके लिए काम करते हैं। सो कोविड-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲकुल जी उन्होंने शेयर की। आओ फिर सुनते हैं। सैंडी, अभी मैं रिसेंटली आपको 2 ऐसे केसेस के बारे में बताता हूं जो एक्चुअल में प्रभावित था और शायद लॉकडाउन नहीं होता तो और अच्छे से हम उनके लिए कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। एक केस है हमारी राजधानी दिल्ली का। वहां पे एक सैनिक है जो कि पिन्नूरी ग्रांट पे रह रहा है। पिन्नूरी ग्रांट मैं एक शॉर्ट भाषा में बताता हूं कि वो सैनिक जो किसी कारणवश उसे पेंशन नहीं मिल पाती है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके जीवन भत्ता के लिए, जीवन जीने के लिए सरकार उसे फौज जो है, फौज उसे एक पेंशन उसे के लिए फिक्स करती है जो कि 4,000 रुपए महीने के हिसाब से होता है। साल का 48,000 के आसपास मिलता है। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आज की इतनी महंगाई में भारत की राजधानी में 4,000 रुपए में कैसे कोई सर्वाइव कर सकता है, वो भी तब जब उसकी उम्र 75 से ऊपर हो। वो एक ऐसी उम्र होती है कि आदमी खाना कम दवाएं ज्यादा खाता है। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो उस टाइम ये था कि उनका ये कहना था कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मैं किसी से अगर उधार भी लेना चाहूँ, मदद भी लेना चाहूँ, तो मुझे कि मेरे पास कोई भी नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है तो आसपास का पूरा मार्केट बंद है। तो ऐसे में उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पिन्नूरी ग्लैंड आने में समय था। उनका कहना था कि अभी कम से कम 2 महीने तक तो नहीं मेरे पास आएगा, क्योंकि ये अभी लॉकडाउन की शुरू हुई थी तब की बात है। तो मैं उनके पास जाना चाहता था फिजिकली, बट पॉसिबल ये नहीं था कि मैं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाऊँ। तो मैंने उन्हें ये बोला कि हम एक काम करते हैं सर, कि आपकी जो भी खाने पीने और आपकी जरूरतें हैं, क्योंकि उन्हें शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है तो उनकी दवाएं अलग चलती हैं, बाकी गर्मी भी पड़ने लगी है, तो आपको पता है दिल्ली की गर्मी बहुत पहुंची हुई गर्मी है। तो उस टाइम हम लोगों ने फटाफट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए कि आप जहां आपके आसपास जो भी दुकान खुली हुई है, आप वहां से जाके अपनी जरूरत का सामान ले लीजिए। कुछ भी जरूरत पड़ती है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम तुरंत आपके अकाउंट में पैसे भिजवा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ पैसे भिजवाना, फिजिकली पहुंचना या सामान पहुंचाना नहीं है संभव। दूसरा, अभी हाल ही में एक केस आया था हमारे पास कपूरथला पंजाब का। वहां पे एक विडो जो कि 85 की उनकी उम्र है, उनके पति अभी कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गए और उनसे कुछ समय पहले उनका बेटा स्वर्गवास हो गया। वो जब बेटा खत्म हुआ तो 4 बच्चे छोड़ के गया, जिसमें 4 बेटे और एक बेटी है। चारों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपको पता है पंजाब में अक्सर इतनी जब बारिश के दौरान अक्सर बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है और गाँव में तो बहुत ही बुरे हाल हैं घरों के। तो उनकी घर की छत ढह चुकी है, दीवारें भी करीबन चटकन आ चुकी है, वो भी ढहने की कगार पे था। और उनकी बेटी जो शादीशुदा एक जगह रहती है दिल्ली में, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि सर माँ का बहुत बुरा हाल है और मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं जो माँ के साथ रहते हैं, ना पापा रहे ना बहन रही, घर बनना बहुत जरूरी, अगर नहीं बना तो सर इस बरसात के बाद हम शायद ये सर्दी देख भी ना पाए। ये हालत थे। और हमने वो मतलब मैंने फोटोज देखी
संभल पहुंचना नहीं था पहुंचना, तो उन्होंने मुझे फोटोज भेजे एंड फोटो देख के मुझे लगा कि वाकई में ये बरसात अगर निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने सबसे पहले हमारे से जो भी हमारे तरह थोड़ा जो पागलपन रखते हैं समाज सेवा का, उन लोगों ने हमें हमने तुरंत वो फोटो शेयर किया कि जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और ज्यादा जब सरकार जो चीज कर रही है उन्हें कम से कम उन्हें डिस्टर्ब ना करें, अगर हम उन्हें मदद नहीं कर सकते, मैं तो ये कहूंगा। तो हमने उन सबका पालन करते हुए फटाफट लोगों में सर्कुलेट किया और जल्द से जल्द हमने उनके लिए फंड इकट्ठा किया। उसकी रिक्वायरमेंट करीब 1.5 लाख रुपए की थी। हमने 1,33,000 रुपए उस विडो के खाते में पहुंचाया, जिससे कि उसका घर बन सके। कुछ उन्होंने मदद जोड़ी थी और भगवान की कृपा से ऑलमोस्ट सारा डन है, प्लास्टर वगैरह रह गया, लेंटर हो चुका, दीवारें बन चुकी है। वाह जी वाह। जे दिलों किसी ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम भारतीयों में एक अच्छा ये है, हम फौज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं चाहूंगा और आप लोगों से विनती है कि इस फौज की इज्जत को सिर्फ हम 15 अगस्त 26 जनवरी या कभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें होती हैं सिर्फ उस टाइम याद ना करें, हम 365 दिन याद रखें, क्योंकि वो 365 अगर दिन ड्यूटी दे सकता है तो किसी जवान के खत्म होने पे या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अचीवमेंट पे अगर हम उन्हें सिर्फ याद करते हैं, मुझे लगता है शायद वो थोड़ी तुच्छता होगी। हमें भी उनके लिए बराबर खड़ा होना चाहिए और अपनी जगह पे बेस्ट जो हम कर सकते हैं किसी जरूरतमंद सैनिक के, क्योंकि हर एक सैनिक हर आदमी के कहीं ना कहीं पास में रहता ही है। अगर उसे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो जरूर करें। देखिएगा बहुत मोटिवेशन मिलती है उस फौजी परिवार को जो बॉर्डर पे खड़ा है, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के खड़ा, उसे ये लगा रहता है कि कल अगर मैं खत्म हो भी गया ना, पीछे हैं और भी भाई जो मेरे परिवार को संभाल लेंगे। थैंक यू अजय सैंडी, थैंक यू सो मच। ਵਾਕਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਰਗ ਰਗ ਦੌੜੇ ਸਿਟੀ FM ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ।